चले यहाँ पर आते हैं। आज आपके शीट्स का डे है, ठीक है। कुछ शीट्स हैं हमारे पास बेसिक जो हमने बनवानी है एटलीस्ट वो, और डेटा हमें दे दिया है। 3 किस्म का बेटा हमारे पास डेटा है जिस पर हमने काम करना है। तीनों बड़े बड़े डेटा हैं। एक डेटा तो वो है, ठीक है। अब तक बता देता हूँ आपका प्रोग्रेस वाइज या टेस्ट वाइज क्या क्या चीजें हो गई हैं। एक हमने आपका क्विज टेस्ट लिया था, ठीक है। वो क्विज टेस्ट था जिसके अंदर सबके क्वेश्चंस थे बेसिक, वो हो गया। उसमें मेजर पार्ट हमारा मैथ्स का था जो हमने कवर अप किया, मैथ के क्विज ले लिए, खत्म। फिर कैनवा और वर्ड के लिए हमने क्या काम किया कि आपको कैनवा और वर्ड के लिए हमने टास्क दिया था, कैनवा का और वर्ड का नेक्स्ट डे वो भी हो गया आपका। कैनवा और वर्ड के हिसाब से उसकी परसेंटेज हम वहां से निकाल लेंगे, क्विज से मैथ्स वगैरह की उन सबकी क्विज की एक परसेंटेज निकाल लेंगे। आपका डेटा जो आप बना रहे हैं इसी तरीके से बना रहे हैं, आप सब स्टूडेंट्स के नाम, उसके आगे एक क्विज का डेटा कि क्विज में क्या परसेंटेज या क्या मार्क्स आए आपके। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपके जो हमने वर्ड और पावर पॉइंट, वर्ड और कैनवा का जो टेस्ट लिया था उसमें क्या मार्क्स है। उसके बाद हर बच्चे का प्रेजेंटेशन में क्या मार्क्स थे वो उसके आगे ऐड होगा क्योंकि पावर पॉइंट के लिए हो गया, ठीक है। अब एक्सेल के लिए जो पहली चीज आती है वो आपके पास आ जाएगी एक्सेल में हमारे पास डेटा के हवाले से। एक्सेल में डेटा में 2 चीजें हम कवर अप कराएंगे। एक 3 डेटा है हमारे पास, एक डेटा वो है जिसपे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट उससे या तो ये जो अगला वीक आ रहा है इस वीक से हम स्टार्ट कर देंगे, या हो सकता है कल या परसों से ही डेटा पे काम स्टार्ट करें। उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज चाहिए, वो फॉर्मूलाज में कल या परसों पढ़ा के उसके बाद हम उस डेटा पे वर्किंग के शुरू हो जाएंगे। वो जो 3 किस्म का डेटा है, एक डेटा पे मैं काम करवाऊंगा, पूरा बताऊंगा इस तरीके से इसमें ये निकाला जा सकता है, ये मालूम किया जा सकता है, पिवट टेबल्स कैसे यूज करते हैं, लुकअप कैसे यूज होगा, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जो हम वहां पे यूज करेंगे। वो डेटा हैंडलिंग आ गई। फिर नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या है कि जब वो डेटा पे मैंने वर्किंग करवा ली आपको, फिर आप सबको एक टास्क मिलेगा, एक नया डेटा मिलेगा, ठीक है। और उस नए डेटे के ऊपर आपने गेम खेलना है। उस नए डेटे पे कैसा गेम खेलना है कि हम आपको क्वेश्चन दे देंगे कि भाई इस डेटा से ये मालूम करके दो, इस डेटा से ये मालूम करके। हर एक बंदा बैठेगा अपने अपने सिस्टम पर, आपके पास टाइम होगा, उसके अंदर आपको ये बता दिया जाएगा, 4, 5, 6 क्वेश्चन होंगे, हर एक को बता दिया जाएगा, वो हर एक बच्चा जो है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। हम देखेंगे, हो सकता है हम यहाँ डेटा के वो फाइलें ना लेंगे, ऐसे ऐसे हम बस रिकॉर्ड मांगेंगे कि भाई ये चीज कितनी हुई है, सेल कितनी हुई है, ये आइटम कितना सेल हुआ, इस बंदे ने कितना किया, ये क्या है, ये क्या है, डिटेल में सारी आप वो सब मालूम करके एक वर्ड वाली फाइल हम ऐसा कर लेंगे कि वर्ड की फाइल पे उसके आगे उनके स्टैटिस्टिक्स लिखते जाओगे, हर क्वेश्चन का आंसर बनाते जाओगे। आप सब क्वेश्चन के आंसर दे दोगे, सबमिट करोगे, ये आपका एक टेस्ट हो गया। एक्सेल का जो तीसरा डेटा है उसका टेस्ट लेंगे हम वहां पर बुला के, आपको ऑफिस में बैठेंगे। लास्ट टेस्ट होगा आपका फाइनल मेजर टेस्ट, जिसमें बाकी क्वेश्चंस के हवाले से भी होगा। मॉड्यूल 2 का लास्ट जो आपका ये पार्ट 2 स्टार्ट हुआ, इसके अंदर एक्सेल के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से क्वेश्चन आंसर होंगे लाइव बैठे हुए। वहां आपको हर बच्चे को इंडिविजुअल 2-2, 3-3 बच्चों को बुलाएंगे, फेस टू फेस बात होगी, क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं कर सकता हूँ, सर वसीम कर सकते हैं, सर शाब हुए तो वो कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कोई भी तीनों में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका जवाब दोगे, उसके बाद हम देख लेंगे सही है तो जवाब उसके आंसर दे देंगे। डेटा दिखाएंगे, डेटा में ये काम करके देखो, ऑन द स्पॉट आपने करना है, 2-3 मिनट मिलेंगे, आपने कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज जो मार्क्स आपको देने हम लोग वो दे देंगे। तो इसके हिसाब से आपकी टोटल प्रोग्रेस बन जाएगी। बाकी फाइनल चीज ये कि बेटा असाइनमेंट्स अपने कंप्लीट करो, मिसिंग किसी का कोई असाइनमेंट नहीं होना चाहिए। जितने असाइनमेंट जिसके मिस होंगे उतने उसके माइनस परसेंटेज होंगी। असाइनमेंट्स का हमने पूरा एक सेक्शन बनाया है, एक्सेल के असाइनमेंट्स, वर्ड के, पावर पॉइंट के, और इतने टोटल असाइनमेंट गिने 30 है। 30 में से बच्चे ने 3 नहीं किए, 10% माइनस 90% है उसकी। किसी ने 6 नहीं किए तो 20% माइनस, किसी ने वो 30 में से 15 नहीं किए, 50% माइनस, हम लिख देंगे 50% असाइनमेंट, ठीक है भाई। तो अपने असाइनमेंट्स जो भी बाकी हैं उनको कंप्लीट कर लो फटाफट से, जल्द अज जल्द, ठीक है। हम समझ लो वो चीज तो क्लोजिंग पर आ गई है, वो लोग डेटा पे काम कर रहे हैं, मैंने उनको डेटा तकरीबन दे दिया है, वो वहां से देख रहे हैं। जो असाइनमेंट मिसिंग है उनका हसनैन और बिलाल जो है वो मार्क्स उतारना शुरू कर देंगे। हो सकता है कल परसों से, मैंने डेटा समझा दिया है, सर वसीम को इस तरीके से मार्क्स देने, वो देना शुरू कर देंगे। जिसका मिसिंग है तो कंप्लीट कर दो, उन्होंने काम शुरू कर दिया, नाम लिख दिया, हो गया, उसके बाद आप जमा भी करा दो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अपने असाइनमेंट्स वगैरह आपने क्या करने हैं
प्रॉपरली जमा करा दें। बाकी जो हमारी रूटीन की क्लासेस और जो चीज़ आपको बताई थी हम उस हिसाब से लेके चलेंगे। 3-4 दिन है हमारे पास। एक दिन हमें एक्सेल के डेटा पर गेम खेलना है, सारा डेटा को डिटेल में समझना है, कैसे काम कर रहे होते हैं, एक्सेल के फॉर्मूलाज उसके अंदर, ये सारी चीजें। एक दिन हम शीट्स पे काम करेंगे। शीट्स पे 2 से 3 दिन में सारी शीट्स खत्म हो जाएंगी, हो सकता है 2 दिन में ही खत्म हो जाए। आज के दिन कुछ शीट्स देखेंगे, अगले उस पर देखेंगे, एक आध शीट हो सकती है बच जाए तो वो अगली क्लास में देख के खत्म कर देंगे। तो शीट्स वाला काम। उसके बाद एक दिन जो आपने ऑनलाइन वर्किंग का रखा है वो, और एक दिन जो है हमारा इस पर डेटा के हवाले से चलेगा। अब फाइनेंस और अकाउंट्स के जो मेन टॉपिक है वो हम करेंगे, ठीक है। आज हमारे पास शीट वाला काम है। शीट्स के अंदर मैंने आपको जो शीट दी है, अच्छा ये फाइनेंस और अकाउंट्स का ही काम था। ये जो आपको कल दिया ना बैलेंस शीट वाली, ये बैलेंस शीट फाइनेंस और अकाउंट्स का ही है। वो मैं बनवा आपको पेंसिल से कॉपी के बजाय कहां पर रहा हूं, एक्सेल पे, ताकि आपको एक्सेल पे थोड़ी आदत हो जाए। एक शीट समझाऊंगा, शीट बनानी है आपने खुद है, फॉर्मेट आपने याद रखना है, चाहे कॉपी पे रखो पेन पे रखो। क्या क्या शीट्स है हमारे पास? इनवॉइस शीट पड़ी हुई है, इन्वेंट्री लेजर है, मार्कशीट तो बनवा चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस शीट अच्छा नहीं बनवाई, प्रॉफिट और लॉस शीट बाकी है, इसको ही देख लेते हैं। सारे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। ये जो डेटा है ये क्यों सेंटर नहीं हुआ? हाँ भाई यहां पर आ जाते हैं। अब इस डेटा को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब ये प्रॉफिट और लॉस शीट है, क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस शीट। अच्छा ये मैंने आप लोगों को कल क्या पढ़ाया था? अच्छा आपकी क्लास में बैंक रिकंसिलेशन, आपकी क्लास अभी एक क्लास पीछे चल रही है थोड़ी सी बाकियों के मुकाबले। कल बाकियों को मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट वो वाला करवा दिया था। खैर इस एक टॉपिक को हम थोड़ा सा कल की क्लास में खींच के कवर अप कर देंगे। कल हम थोड़ी सी क्लास लंबी ले जाएंगे, ठीक है भाई। 2 दिन क्लास थोड़ी सी नॉर्मल होगी आपकी। मंडे और ट्यूसडे वाले दिन काम ज्यादा दे दूंगा, शीट्स बता दूंगा, जैसे आज शीट बताऊंगा, करने का काम ज्यादा होगा। बाकी जो 2 दिन बचते हैं उसमें मेरा काम ज्यादा होगा, मुझे 1.25 घंटे तक आपको बयान करके बतानी पड़ेंगी चीजें। तो एक तो डेटा हैंडलिंग वाला काम थोड़ा सा मुश्किल है, उसको देख लेंगे। फाइनेंस और अकाउंट्स वाला भी लेंथी है, और ऑनलाइन वाला भी। ये 2-3 क्लासेस जो हमारी लेंथी चलेंगी। बाकी शीट वाले में सिंपल है, आपको बता देता हूँ। फिलहाल प्रॉफिट और लॉस की शीट में आपको देता हूँ। फरहान एंड कंप्यूटर्स, मतलब ये कंप्यूटर की किसी भी कंपनी या दुकान या किसी का भी आप हिसाब रख रहे हो, कैसे बनाना है प्रॉफिट या लॉस वाली शीट कैसे निकालोगे कि मुझे अब तक लॉस हुआ है किसी चीज में या प्रॉफिट हुआ है। पहले नंबर पे सीरियल नंबर, आपने एक कॉलम बनाना है सीरियल नंबर का। सिंपल है, कॉलम बेशक लिखते जाओ क्या क्या है। दूसरे नंबर पे कॉलम आएगा आइटम्स नेम। ये आइटम्स नेम क्या होते हैं भाई? आइटम्स नेम क्या होंगे? हाँ, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जो चीज आप बेच रहे हो उसका नाम। मतलब मॉनिटर बेच रहा है, प्रिंटर बेच रहा है, स्कैनर, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम, स्पीकर, वेबकैम, कीबोर्ड, माउस, ये क्या कर रहा है? ये बेच रहा है। अगली चीज आती है क्वांटिटी ऑफ परचेज। क्वांटिटी QTY जो लिखा है ये है क्वांटिटी ऑफ परचेज, मतलब कितनी चीजें परचेज की है। कितनी परचेज की है भाई? 9, 8, 5, 7 ये लिखा हुआ है। अगला आता है यूनिट प्राइस। यहाँ तक तो सिंपल है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगा हुआ, सीधा सीधा आपने लिख लिया 9 खरीदी है, 10 खरीदी है। ये प्राइस आपने खुद लिख दी, मॉनिटर 2000 रुपए का है, 4000 रुपए का। ये सीधा सीधा स्टैटिक डेटा है। कौन सा डेटा ये? मतलब खुद लिखना पड़ेगा। यहाँ आते हैं टोटल परचेज कितने की है। यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला लगा हुआ है, वो है इसको इससे मल्टीप्लाई। मतलब एक 2000 रुपए का है, मैंने 9 मॉनिटर खरीदे, कितने के हुए? 18,000। सिंपल था, आपने टोटल परचेज वाला बना दिया। टोटल प्राइस ऑफ परचेज आपको पता चलेगा टोटल परचेजिंग कितने की हुई है। कोई मसला यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सिंपल था, साइंटेक्स है, आपने बस देख लेना है कैसे बन रहा है। अगला क्वांटिटी ऑफ सेल, अब बेचा कितना है। अब जो आइटम खरीद लिया था, रखा हुआ था, उसमें से बेचा कितना है।
बिल भाई ये 9 बेच दिए, ये 8 बेच दिए, 5 बेच दिए, 6, 4, मैंने सारे ही लिख दिए फिलहाल, सब के सब बेचे, ताकि हमें पता चले अगर टोटल बिके हैं तो क्या हुआ। यूनिट प्राइस ऑफ सेल, यूनिट 2000 का एक लिया था, कितने का बेचा? 2500 रुपए का बेच दिया। अब ये जो डेटा आ रहा है कितने बन गए? 2500 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता चलेगा? यहाँ पर हमारे पास टोटल प्राइस ऑफ सेल पता चल जाएगा। अब टोटल प्राइस ऑफ सेल से आप माइनस कर दो टोटल प्राइस ऑफ परचेज को फिलहाल के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? यहाँ तक सिंपल है, यानी कि जितने की आपने चीज बेची है और जितने की खरीदी है उसके दरमियान में आपने मार्जिन कमाना था। जो मार्जिन अगर आपने फायदे में बेचा है, ऊपर पैसों में बेचा है तो प्रॉफिट है, नीचे बेचा है तो लॉस है। यहाँ पे क्या किया? टोटल खरीदा 17,500 का था, बेचा कितने का? 15,000 रुपए का। हमें पता है वैसे ही क्या हो गया? लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 15,000 और 17,500, 2500 रुपए का लॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ? ये तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लगा हुआ? इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है। एक इफ का फॉर्मूला आप दूसरी बार यूज करने लगे हो, ऐसा ही है, यहाँ पे भी आपने यूज करना है। सिंपल फॉर्मूला इफ का कि अगर सेल ऑफ परचेज जो है छोटी हो जाए, सेल ऑफ प्राइस जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो, लेस देन हो सेल ऑफ परचेज से, तो नुकसान हो गया। अगर उसके बराबर हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, अगर उससे ऊपर हो तो प्रॉफिट हो गया। बात समझ आ गई? क्लियर? सिंपल एक इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है और ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ये देखो 3300 का खरीदा था, 3300 का बेच दिया, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। यही चीज यहाँ अगर मैं बोल दूं भाई 350 का बेचा है, 2100 रुपए आ गया, कम में हुआ, लॉस हो गया। अगर मैं बोल दूं नहीं भाई 650 का बेचा है, 3900 रुपया, तो प्रॉफिट हो गया। 550 का बेचा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। पहली शीट समझ आ गई? इजी है, ये इफ का फॉर्मूला लग जाएगा रिमार्क्स में। सिंपल है, कॉलम देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉलम है टोटल। कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ गए? सही है। अब नेक्स्ट शीट दे दो ना दूसरी भी साथ में, सही है। दूसरी शीट पे आते हैं। दूसरी को ये हल्की शीट लेते हैं, छोटी शीट लेते हैं। क्या एक ही मार्कशीट दे दूं? मार्कशीट तो दी दी है, ये तो वही मार्कशीट है जो मैंने आपको बताई थी, वही है, सेम। देख रहे हो? ये सेम है, ये मार्कशीट नहीं है, खैर ये रिजल्ट है। इसमें और इसमें डिफरेंस है। जो मार्कशीट थी वो इंडिविजुअल एक बंदे की मार्कशीट होती है ना, आपकी मार्कशीट पे सबका डेटा थोड़ी लिखा होगा, वो मार्कशीट होती है। ये रिजल्ट है ओवरऑल सब बच्चों का, नौमान का भी, इमरान का भी, काशिफ का भी, फैसल का भी, ताहिर का भी, फहद का भी, नसीम का भी, फरहान का भी, फुरकान का भी, फिदा का भी। ठीक है भाई, ये सबका क्या है? रिजल्ट है। ये ओवरऑल रिजल्ट है। तो ओवरऑल रिजल्ट भी लेना हो तब भी आप ये भी देख सकते हो, ये शीट। खैर ये डबल डबल बना के कोई फायदा नहीं है, एक बहुत है, या ये बनानी है बहुत है ना, बस मार्कशीट बना ली आप लोगों ने। एक तो शीट आपने ये बनाई है, कौन सी वाली आज बनाई है? फहद एंड कंप्यूटर देखा, कौन सी? ये फरहान एंड कंप्यूटर्स वाली। तो इसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस शीट बना लिया। आप पीछे आते हैं, इनवॉइस शीट और इन्वेंट्री शीट। इनवॉइस बना लो, चलो इनवॉइस शीट बना रहे, सीधा सीधा बड़े सिंपल सी इनवॉइस शीट होती है। इनवॉइस शीट में होगा क्या कि किसी चीज की परचेजिंग या सेलिंग के ऊपर आपको एक इनवॉइस, एक पर्ची निकाल के दी जाती है जिसमें टोटल अमाउंट होती है कि आपने नेट कितना पे किया, जिसमें टैक्स भी लिखा होता है इतना टैक्स लगा, जिसमें ये भी लिखा होता है आपने किस चीज की कितनी क्वांटिटी ली, जिसमें ये भी लिखा होता है एक क्वांटिटी की कितनी कीमत आपको अदा की, उसकी टोटल कितनी कीमत हुई हर एक आइटम की। ये भी बड़ा सिंपल है। पहले नंबर पे सीधे नंबर, दूसरे नंबर पे आइटम्स, तीसरे नंबर पे क्वांटिटी, चौथे पे और उस पे छठे पे टोटल प्राइस। बेटा यहाँ तक तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि पिछली वाली शीट थी। अगर कॉपी पेस्ट भी मारोगे बिल्कुल सेम चीज आएगी, ऐसा ही है ना। देखो 2000 4000 वही चीजें दी है, 1800 3200 ये यहाँ तक
फिर एंड में एक चीज एक्स्ट्रा है इसमें, यहां से स्टार्ट होता है टोटल। टोटल कितना है? 9,27,000 नहीं 92,790। अब लग रहा है 12% जीएसटी। क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है। 12% जीएसटी इसके अंदर ऐड कर दिया। 12% जीएसटी। अब 12% जीएसटी कैसे ऐड होगा? ये वाली जो अमाउंट है इसके लिए, अच्छा ये कितना दिए? लाख। अच्छा 1 मिनट, इसने यहां किया है एक मिनट 12% जीएसटी निकाला है 92,790। अच्छा सही है ना, मैं उसको 8 पॉइंट नहीं गिन रहा, मैं उसको गिन रहा हूँ 1 लाख। असल में ये है 11,134 रुपए। ठीक है सही है, मैं तभी हैरान हो गया, मैंने कहा टोटल 92,000 बन रहा है, 12% 92,000 का 1 लाख कैसे बन सकता है? ठीक है, तो मुझे पॉइंट पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा था। क्या है, मैं बोलूं 111348, तो ये पॉइंट के बाद 8 है, तो इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है सही है। हाँ अब यहाँ पर है क्या, ये 92,790 रुपीज लिखे हुए टोटल अमाउंट है, इसका 12% निकालना है। 12% आपको सिंपल पता है, आप इस चीज को क्या करोगे, 12% है तो आप 12 को डिवाइड कर दो 100 से, आपको किसी भी चीज का 12% मिल जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितना है? एक, या तो ये कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका आपको पता है, 12 को क्या बोलते हैं 0.12 मल्टीप्लाई बाय दिस, तब भी वही आएगा, क्योंकि 12 को जब 100 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा 0.12। यहां पर आओ ना, देखो इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 100, 0.12 बनेगा। तो 0.12 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इस अमाउंट के साथ तो इसका 12% निकल आया। तो मैंने इतनी लंबी पंचायत के बगैर इसको कहा क्या करना है, 0.12 से मल्टीप्लाई कर दो आप 814 को 12%। इसी तरीके से अब ग्रॉस अमाउंट निकल रही है। क्या निकल रही है? ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट क्या है कि भाई जीएसटी इसमें टैक्स लग गया और जो ये वाली चीज है ये, अब यहां कितना आ गया, इसमें ये वाली चीज क्या कर दी, ऐड कर दी। 92,000 में ये वाली चीज ऐड की तो ये है ना 1,03,924 रुपए। ठीक है, ये आ गई। अब नीचे हो गया डिस्काउंट दिया उस बंदे ने 10% का। कितना डिस्काउंट दिया? 10%। अब नीचे जो है 10% डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट दिया है दुकानदार ने तो वो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो ये जो टोटल अमाउंट है इससे ये वाला अमाउंट माइनस की तो नीचे ये आ गया, देख लो इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। बस यहाँ पे आपने 10% निकालना है, 10% भी निकालना आसान है। इसने ये किया हुआ, आप क्या लिख सकते हो 1, 0.10 1 ही होगा, आपने मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। बेटा क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मसला तो नहीं है, इजी है, बस जबरदस्त। ये 2 शीटें आपके पास हैं, तसल्ली से बैठ लो, इस शीट्स को कर लो। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ शीट्स का, इस तरह ये स्क्रीनशॉट आपके वहां अपलोड कर देता हूँ। ये 2 शीटें आपने कल तक बनानी है, ठीक है भाई, ये 2 शीट बना दो। कल के दिन हमारी कौन सी क्लास है, या तो ऑनलाइन वाली रखेंगे एक दिन, और एक दिन जो है हम लोगों ने उसकी रखनी है, क्या नाम है, हाँ कोर्स की, यूडेमी कोर्स की तो कल से स्टार्ट करेंगे। आपकी क्लास में नहीं की, दूसरी क्लास में कल मैंने स्टार्ट कर दिया, आपकी क्लास एक क्लास पीछे जा रही है। अब मंडे वाले दिन आपको उसके बराबर कवर करूंगा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वगैरह पढ़ाऊंगा और यूडेमी के कोर्स का हिस्सा आपके उसके साथ स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। तो आपकी क्लास एक उससे थोड़ा सा पीछे जा रही है। यहाँ जीएसटी गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, अरे मैंने फुल फॉर्म नहीं बताना, जीएसटी गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। सेल टैक्स जितना चल रहा है अभी 12% का होता है, अभी मेरे ख्याल 17-18% लेती है गवर्नमेंट। हाँ वही समथिंग करके गूगल पे देख लेना। जीएसटी 18% है, मैंने कहा ना 17-18% होगा, तो 18% हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है 14 फरवरी 2023। किया भी किस दिन है, 14 फरवरी को किया है ठीक है,
नहीं 18% दिया हुआ है। द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द जनरल सेल्स टैक्स ऑन क्या जीएसटी को दुकानदार अपने जेब से भरेगा। आप जो 1 रुपए की चीज ले रहे हो ना उसमें 18 पैसे जो है ना 18% जीएसटी सेल्स टैक्स लग रहा होता है। हाँ क्या अब वो आवाज उठा लो। डिस्काउंट वाला बड़ा सिंपल था यार। मल्टीप्लाई करना है सिंपल। एक स्नैपिंग टूल से लेता हूँ ये स्क्रीनशॉट। ये शीट ही ना भेज दूं आप लोगों को ये वाली है ना, फिर कॉपी करके वापस भेज देना मुझे है ना। एक ये शीट बनानी है सेम टू सेम, इसमें फॉर्मूलाज नहीं, आपके पास कैलकुलेशन खुद समझनी है। ये कौन सी शीट है? इनवॉइस है। जी जी पूछो बेटा सबके। अरे भाई आप जो भी सामान लेते हो जीएसटी टैक्स लगकर उस पर आता है। अगर नहीं होता तो फिर आपसे दुकानदार से कटेगा, तो जब दुकानदार से कटेगा तो दुकानदार अपने जेब से थोड़ी देगा, दुकानदार भी उस पर लगाएगा कस्टमर के ऊपर। हाँ जी, तो अब जाहिर सी बात है जीएसटी बढ़ेगा। हाँ ना, वो जब खरीद के लाया तो उससे जिसने उसने खरीदा उससे भी कटा है, उसने जिससे खरीदा उससे भी कटा है, तो स्टार्ट से हर एक से जीएसटी कटता हुआ आ रहा है। हाँ अब समझा, अब ये बच्चा समझ में आई है इसको कि 1 लाख की चीज पर 18,000 रुपये गवर्नमेंट का टैक्स है। टैक्स ज्यादा नहीं है, टैक्स ज्यादा नहीं है। बाहर बहुत सारे ममालिक में ये सेल्स टैक्स बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है। बाहर पता है कितना कितना है? 40% भी है। हाँ बस मसला ये है कि वहाँ चीजें और तनख्वाहें बहुत ज्यादा है, चीजें उस लेवल में। हाँ ना, ये वहाँ हर फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ मसला ये आप जीएसटी दे रहे हो, जीएसटी देने के बाद भी आपके पास रोड नहीं है, ठीक है, आपके पास गैस नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास बहुत सारी बेसिक सहूलियात है जो आपके पास नहीं है, तो गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स किस चीज का आप दे रहे हो? ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। असल में होता है गवर्नमेंट सेल्स टैक्स जीएसटी जो होता है वो ये कहलाता है कि आप जो सेल कर रहे हो उस पर गवर्नमेंट का हक है। अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट का हक है, सारी मेहनत मेरी है। गवर्नमेंट का हक ये है बेटा कि आप जो भी काम कमा रहे हो कहाँ से कमा रहे हो? इसी मुल्क के अंदर रहते हुए कमा रहे हो, तो आप इस मुल्क के अंदर रहते हुए कमा रहे हो। अगर आप हर जितना भी काम कर रहे हो तो इसी मुल्क की जमीन पर रहते हुए कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पेयर बनना पड़ेगा, तो इसलिए इस पर जीएसटी लगता है। ये हर जगह, ये तो दुनिया में हर रूल है। अगर आप बाहर कोई जाके कोई बिजनेस करते हो वहां भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेल्स टैक्स तो वहां पे भी है, वहां पे भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। सेल्स बढ़ती जाएगी, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स बढ़ता जाएगा आपका। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां सहूलियात फिर मुहैया की जाती हैं, यहाँ पैसे भी भरते हैं और बदले में चीज भी नहीं मिलती। ये इस वजह से। शुरू हो जाओ बेटा शीट बनाने। और मुझे पता है आप लोगों का हाल के बहुत सारे बच्चों का अभी लास्ट वाला असाइनमेंट भी नहीं जमा है, वो भी पहले जमा कराओ, वो आज ड्यू हो जाएगा।